हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 26 मई 2020। 26 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 मई को। हर साल 23 मई को अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टोरटॉइज रेस्क्यू द्वारा वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को वार्षिक रूप से लोगों को कछुआ के संरक्षण करने और दुनिया भर में उनके पाए जाने वाले स्थानों के लुप्त होने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। इस दिन को पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। चलिए अब आपको मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 5 मई को इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 9 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे, 10 मई को मदर्स डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, 15 मई की बात करें तो इंटरनेशनल फैमिली डे, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, 16 मई को नेशनल डेंगू डे, 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 20 मई को वर्ल्ड बी डे एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे, 21 मई को इंटरनेशनल टी डे, 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टूडियो को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरिड्स अडूरिज। स्पेनिश स्टार फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक बिलबाओ स्ट्राइकर एटिल अदूरिज ने चिकित्सा कारणों को हवाले देते हुए संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने स्पेन के लिए 13 कैप जीते और 2016 में 35 वर्ष और 275 दिन की आयु में स्कोर कर स्पेन के सबसे पुराने गोल स्कोरर भी बने थे। अर्टिज अदूरिज ने बिलबाओ के लिए 296 गेम्स में 141 गोल किए हैं और रियल वलाडोलिड, रियल मार्को और वालेंसिया का भी प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही वो लियोनेल मेसी के अलावा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 15 ला लीगा 17 में लगातार गोल किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी एरिड्स अडूरिज। चलिए अब आपको स्पेन के बारे में आते हैं। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। मोनार्क है किंग फिलिप 6, प्राइम मिनिस्टर पेड्रो साnchez जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी की बात करते हैं यूरो। नेशनल डे 12 अक्टूबर। हाइस्ट माउंटेन है माउंट टिएडे। लार्जेस्ट लेक है लागो डे सनाब्रिया। नेशनल स्पोर्ट की बात करते तो बुल फाइट। एनिमल है बुल। बर्ड है इंपीरियल ईगल। फ्लावर है रेड कार्नेशन। पार्लियामेंट नेम है कोर्ट्स। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में स्पेन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिकी की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक के बाद एक माह में जियो प्लेटफॉर्म्स में यह 5वां बड़ा निवेश है। KKR को कुल मिलाकर एक महीने में कुल 78,562 करोड़ रुपए निवेश की डील हो चुकी है। KKR का एशिया में किसी कंपनी में सर्वाधिक राशि का निवेश है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशले कूपर। पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया। वे लुई होड, फ्रैंक सैडमैन और केन रोजवेल सहित
खिलाड़ियों के एक समूह में शामिल थे जिन्होंने 1950 से 1970 के दशक के दौरान टेनिस में दुनिया पर राज किया। उनके करियर का समापन 1959 में पीठ की चोट से पीड़ित होने के बाद हुआ था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे आशले कूपर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का गठन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में 11 सदस्य हैं जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण कर रहे हैं। इस समिति को वर्तमान ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम की जांच करने और सिस्टम अत्यधिक कुशल बनाने और वैश्विक मानकों के साथ इसे कारगर बनाने के लिए सुधारों के लिए सिफारिश देने का काम सौंपा गया है। MOHFW की फुल फॉर्म है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों को अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। इस खेल को उद्योग का दर्जा देने से खेल क्षेत्र में शामिल खिलाड़ियों और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य की मदद करने की उम्मीद है। चलिए अब आपको मिजोरम के बारे में बातें हैं। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। कैपिटल आइजोल। फर्स्ट CM चुंगा। फर्स्ट गवर्नर हितेश्वर साइकिया। लोकसभा और राज्यसभा सीटें एक टोटल डिस्ट्रिक्ट है 8। बात करें मिजोरम का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड के न्याय क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लामबाजी। बात करें स्टेट ट्री की तो इंडियन रोज, चेस्टनट, फ्लावर सेनरी, एनिमल सेरो, मेन डेंस है चेराओ, मेन रिवर है चिमतुफाई, नेशनल पार्क है पोंगवाई, मूललैंड, डंपा टाइगर रिजर्व, डैम से तुरई लाल डैम। मिजोरम से सटे राज्यों के और देशों के बारे में आते हैं। हमारा ईस्ट एंड साउथ में, बांग्लादेश है वेस्ट में, मणिपुर, असम एंड त्रिपुरा है नॉर्थ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं मिजोरम। ये है मैप में मिजोरम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में भारतीय हॉकी के किस दिग्गज खिलाड़ी का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलबीर सिंह दोसांझ। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। वे 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी कि लंदन ओलंपिक 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956 जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। 1956 के ओलंपिक में वे भारतीय टीम के कप्तान थे जिन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। बलबीर सिंह दोसांझ उन 16 लीजेंड में से एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास में चुना था। इसके अलावा उनके नाम पर ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक गोल करने का भी रिकॉर्ड है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे पूर्व भारतीय हॉकी के खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत की पैकेज की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओडिशा के अम्फान चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। चलिए अब आपको ओडिशा के बारे में बातें हैं। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट CM हरे कृष्णा मेहताब। फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टेनबर्ग। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक की बात करें तो चिलिका, जो कि उड़ीसा में है। बात करें उड़ीसा का हाई कोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक जी। स्टेट ट्री है पीपल। फ्लावर अशोका। एनिमल है सांभर। स्टेट बर्ड इंडियन रूलर। क्लासिकल डांस है ओडिसी। नेशनल पार्क है चिल्का वाइल्ड लाइफ। नंदाकानन जूलॉजिकल। डैम्स है हीराकुंड, मंदिरा।
मेन रिवर से ब्राह्मणी भार्गवी। उड़ीसा से 60 राज्यों के बारे में बात है। मध्य प्रदेश है वेस्ट में, आंध्र प्रदेश है साउथ में, वेस्ट बंगाल है नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड है नॉर्थ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जानवी फूकन जी। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफएलओ ने असम की उद्यमी जानवी फूकन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से एफएलओ के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो देश की शीर्ष उद्योग मंडल की महिला विंग है। जानवी फूकन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर उद्यमिता क्षमताओं और पेशेवर उत्कृष्टता के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगी। बात करें एफएलओ की तो एफएलओ का फुल फॉर्म है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं जानवी फूकन जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। राजेंद्र सिंह कोल सेक्टर के बड़े नेता माने जाते थे। ये बिहार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। साथ ही में झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में राजेंद्र सिंह प्रसाद इंटेक के राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। वे बेरमो झारखंड विधानसभा में 6ठी बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। झारखंड के पूर्व राज्य स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह। चलिए अब आपको झारखंड के बारे में बात हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, कैपिटल रांची, फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी, फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 18। झारखंड का हाई कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट में है। चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन जी। स्टेट ट्री है साल, फ्लावर है पलास, एनिमल एलिफेंट, स्टेट बर्ड है कोयल। फॉक डांसेस की बात करें तो अग्नि, पाइखा, चाउ कर्मा। नेशनल पार्क है बेल्टा, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डैम्स है माइथोन, खंडोली, कोनार, तेनुघाट। मेन रिवर्स है दामोदर, मयूराक्षी और कोयना। झारखंड से 60 राज्यों के बारे में बात है। बिहार है नॉर्थ में, वेस्ट बंगाल है ईस्ट में, उड़ीसा है साउथ में, छत्तीसगढ़ है वेस्ट में, उत्तर प्रदेश है नॉर्थ वेस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में झारखंड। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी कर दी है। रीस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉक्ड हिट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई को फिर से खोलने और कार्यात्मक बनाने में मदद करना है। पहली किस्त 450 करोड़ रुपये की है, जिसका उपयोग लंबित औद्योगिक प्रोत्साहनों को उद्योग को फिर से स्थापित करने में किया जाएगा, जिससे लगभग 98,000 इकाइयों को फ़ायदा होगा। दूसरा किस्त 29 जून 2020 को 454 करोड़ रुपए की जारी होगी। चलिए अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में आते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री भूषण हरिचंदन, कैपिटल है हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। फर्स्ट सीएम तंगुदुरी प्रकाशम, फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। यहाँ की फेमस है त्रिपुटी टेम्पल और जियंट नंदी बुल। बात करें आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की तो आंध्र प्रदेश में ही है। चीफ जस्टिस हैं जेके महेश्वरी जी। चलिए चलते हैं मेन रिवर्स की तरफ। मेन रिवर्स है गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा। डैम से नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, तदीपुड़ी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौंडिन्या, मुर्गवानी नेशनल पार्क और कोरिंगा। एनिमल है ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, स्टेट डांस है कुचिपुड़ी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं आंध्र प्रदेश, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ
एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया में पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। चलिए चलते क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके।